नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स के चैप्टर वाइज समरी आपके सामने आसान शब्दों में कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हमने इस बुक्स के माध्यम से पिछली 4 अध्याय चर्चित लोगों के जीवनी से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश किया और आज हम साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स के अध्याय 5 गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी के माध्यम से उस इंसान की जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका दिमाग शेयर बाजार की धड़कन था। वह आदमी जो अमीर नहीं बल्कि इतना अमीर बन गया कि दुनिया दंग रह गई। जब सब लोग बाजार की हालत को देखकर रो रहे थे, तब वह अकेला इंसान जो इस सिचुएशन में भी बहुत खुश था। लेकिन कब तक? वक्त बदला और ऐसा बदला जो कल्पना से परे थी। उसकी कहानी खत्म हुई एक होटल के कमरे में, एक रिवॉल्वर की गोली के साथ। आइए उनके बारे में जानते हैं म्यूजिक के उस पार। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है सबसे सफल स्विंग ट्रेडर जेसे लिवरमोर की। और ये कहानी है वेल्थ बनने एवं वेल्थ को जिंदा रखने की। आज हम समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, पैसा कमाना एवं कमाए हुए पैसे को संभालना दोनों अलग स्किल्स हैं। आइए हम जानेंगे जैसे लिवरमोर की वो बातें जो जानने योग्य हैं। वे एक सेल्फ टाउट जीनियस थे। 14 साल की उम्र में उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की, वो भी बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। उनकी प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट थी कि लोग उन्हें बॉय पलंगर कहने लगे, क्योंकि वो बिना डरे पैसे लगाता था और जीतता था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। स्टॉक मार्केट अचानक से ध्वस्त हो जाता है। हर जगह चीख पुकार, बैंकर रो रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई है। लेकिन इस सब के बीच एक आदमी था जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि जेसे लिवरमोर थे। उसने चार्ट रीडिंग करके पहले ही मार्केट को प्रिडिक्ट कर लिया था कि बाजार गिरने वाला है। उसने शॉर्ट सेलिंग करके करोड़ों रुपए कमा लिए। सरकार के लोग उससे मिलने आए और बोले, तुमने अगर और शॉर्ट सेलिंग की तो ये देश डूब जाएगा। सोचिए, एक इंसान इतना ताकतवर था कि सरकार तक उससे डरी थी। वक्त बीता और फिर एक ऐसा साल जिसे आज भी द ग्रेट डिप्रेशन फॉर शेयर होल्डर के नाम से जाना जाता है। इस साल लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक डूब गए, यूएसए रो रहा था। लेकिन इन सब के बीच फिर से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था। जी हाँ साथियों, वह कोई और नहीं बल्कि फिर से हमारे जैसे लिवरमोर ही थे। वे इस बार भी फिर से तैयार थे। उसने फिर शॉर्ट सेलिंग की और इस बार $100 मिलियन कमा लिए, जो आज के हिसाब से 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं। जैसे अब लीजेंड बन चुका था, हर अखबार में उनका नाम था। आखिर ये दौलत कब तक टिकती? और यहीं पर शुरू होता है जैसे कि तबाही का सफर। अब वह खुद को परम शक्तिमान समझने लगा। उसे लगने लगा कि अब तो मैं कभी नहीं हार सकता। उन्होंने अपने ही बनाए रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। रिस्क मैनेजमेंट को भूल गया। अब वो रिसर्च नहीं करता था, अब वो किसी की नहीं सुनता था। अब वो बस अपने ईगो से ट्रेड करता था। पैसा बनाना तो उसने सीख लिया था, लेकिन क्या पैसा संभालना?
उसके लिए पेशेंस, फियर और ह्यूमिलिटी चाहिए, जो जैसे के पास नहीं थी। वक्त गुजरा, जैसे का ट्रेड गलत जाने लगा। हर बार वो सोचता, मैं मार्केट को हरा दूंगा, लेकिन इस बार मार्केट ने उसे तोड़ दिया था। उसके इमोशन उस पर हावी होने लगा, जैसे फ्रस्ट्रेशन, पैनिक, ईगो। एक वक्त आया जब जैसे ने सब कुछ खो दिया जो उसने मार्केट से कमाया था। वो इंसान जिसके पास 8,000 करोड़ की संपत्ति थी, आज वह ओवर ट्रेडिंग करके कर्ज में डूब चुका था। धीरे धीरे उसका पैसा खिसकता गया, दोस्त दूर हो गए, बीवी ने तलाक दे दिया, बेटा भी दूरी बनाने लगा। उसने एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाया, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, आइसोलेशन। अब वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। वक्त गुजरा और यह दिन था जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। यह दिन आज वह अकेला था। वह न्यूयॉर्क के एक होटल में बैठकर अपने पुराने नोट्स पढ़ रहा था। वे पन्ने जिनमें उसके ट्रेडिंग के सारे रूल्स थे, वो रूल्स जिन्हें उसने खुद तोड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नोटपैड में लिखा था, मैं एक खोया हुआ इंसान, मैंने वो सब कुछ खो दिया जो कभी मेरा था। मैं अब खुद को सहन नहीं कर सकता। और फिर एक बंद कमरे में उसने खुद को गोली मारी। सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ पैसा खोना था? जवाब है नहीं। ये था अपना कॉन्फिडेंस खोना, अपना कंट्रोल खोना, अपना इमोशन खो देना, अपनी साइकोलॉजी से हार जाना। जैसे लिवरमोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि वेल्थ इज व्हाट यू मेक, बट स्टेइंग वेल्दी इज व्हाट यू रिपीट। अमीर बनना एक कला है, लेकिन अमीर बने रहना एक चरित्र है। बाजार में पैसे कमाना बहुतों ने सीखा है, लेकिन वो पैसे बचाना, संभालना एवं बचाकर आगे बढ़ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। अगर जैसे जैसा दिमाग हार सकता है, तो कोई भी हार सकता है। इस कहानी के माध्यम से आपको 5 जो सबसे जरूरी सीख लेनी चाहिए, वह यह है कि पैसा बनाना और पैसा बचाना दोनों अलग स्किल। जैसे ने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उसे संभाल नहीं पाया। पैसा बनाना एक टैलेंट हो सकता है, लेकिन पैसे को बचा कर रखना एक डिसिप्लिन है, जो सबके बस की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है, ओवर कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे को जब लगने लगा था कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, उसकी यही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसकी बर्बादी की वजह बनी। तो मार्केट में कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखनी चाहिए, वह यह है कि डर और विनम्रता दोनों जरूरी है। वेल्थ को बचाने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि थोड़ा डरना भी जरूरी है, ताकि आप गलतियों से बच सके। चौथा पॉइंट जो याद रखना चाहिए आपको, सर्वाइवल सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। रिच बनने से ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना।
ताकि आप बार बार वेल्थ बना सकें। और आखिरी पॉइंट जो है वह यह है कि मानसिक स्थिरता भी एक संपत्ति है, मेंटल स्टेबिलिटी। इस कहानी में जैसे अंदर से टूट गया था, पैसा जाने के बाद उसका आत्मविश्वास, मन सब डगमगा गया। इसीलिए पैसे से पहले खुद को संभालना सीखो। यदि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें एवं उन लोगों को भी शेयर करें जो रियल लाइफ में ऐसा व्यवहार रखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही कहानियों के माध्यम से मैं आपके समक्ष जिंदगी को जीने का असली तजुर्बा बताता रहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।